और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि देश से व्यय, भूख और भ्रष्टाचार खत्म हो और अपराध 2014 के बाद अपराध में गिरावट भी आई है और सबको न्याय देने का काम किया। विपक्ष हमलावर है कि 2 करोड़ नौकरी देने का पिछले घोषणा पत्र में घोषणा की गई थी, वो पूरा नहीं हुआ। जो विपक्ष आरोप लगाता है, जो 2014 से पहले की जो सरकारें विपक्ष की रही हैं, उन विपक्ष की सरकार ने कितना अपने समय में रोजगार दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना रोजगार दिया, उसके आंकड़े हम आपको देंगे और हम उनसे बहुत आगे। किसान जो एमएसपी की बात हुई थी, जब धरना खत्म हुआ था वहाँ बॉर्डरों से, तो वो एमएसपी किसानों को नहीं दी गई और बात आज हरियाणा प्रदेश में जहाँ हम बैठे हैं 14 फसलों को एमएसपी देने का काम हरियाणा सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने किया है और किसानों को एमएसपी देने की हमारी सरकार की गारंटी है और वो इसे हमारे संकल्प पत्र में भी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंचों से भी कहा है और लाल किले से भी कहा है कि एमएसपी किसान की जारी रहेगी। लेकिन बॉर्डरों पे तो किसान बैठे हैं सर आज भी। जो किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं उन किसानों की जिस प्रकार की वो धरना प्रदर्शन करते हैं, उन सब चीज़ों को हमने अच्छे से लागू किया है। फिर भी कोई बात रह जाएगी तो बातचीत के रास्ते से निकालें। स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या करेंगे? स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार का पूरा फोकस है कि सबको जो ये योजना बनी है 53 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान योजना से जोड़ा और हरियाणा प्रदेश में हमने 1,20,000 इनकम से 1,80,000 के बीच की जो इनकम है उनको चिरायु योजना से जोड़ा और आयुष्मान योजना में और चिरायु योजना में भी बराबर का सेम लाभ है, सिर्फ नाम हमने चेंज किया है। जो केंद्र से सहायता है उसका नाम आयुष्मान योजना है और जो हरियाणा सरकार से है उसका चिरायु योजना है और उसके अलावा भी जो अब 70 वर्ष की आयु के बाद जो हमने आयुष्मान योजना से जोड़ने का काम किया है। देश में अच्छे हॉस्पिटल IIM जो हमने बनाए हैं, एम्स हॉस्पिटलों का निर्माण आज जिस प्रकार से पूरे देश में बढ़ा है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। सर, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो दोनों में बहुत फर्क है, इसको मिटाने के लिए कुछ योजना? ये जो सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं और शिक्षा मूलभूत सुविधा में आता है, वो सबको अधिकार है। हमारे संविधान ने सबको अधिकार दिया है और सरकार की जो जिम्मेवारी है स्मार्ट क्लास, अच्छे स्कूल और लैब का निर्माण, प्राइवेट स्कूल से अच्छी सुविधा सरकारी स्कूल में देने का हमारी सरकार की पहल है। सर 2014 से पहले 58 करोड़ लगभग कर्ज था देश पर और अब की बात करें तो 168.72 करोड़ कर्ज, इस पर क्या करें? ये जैसे जैसे सभी सरकारों के टाइम में रहा है और ये बहुत बड़ा वित्त विभाग का मामला है जो आपने चर्चा की है और देश के अंदर जब सरकारें काम करती हैं तो इस प्रकार के आंकड़े बढ़ते हैं और ये आंकड़े जो बढ़ते हैं ये देश में जिस प्रकार का विकास का काम होता है और जब विकास का काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इस प्रकार के आंकड़े बढ़ के आते हैं। और पहली बार देश के प्रधानमंत्री जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये निर्णय लिया था कि भारत सरकार किसी भी काम के लिए कोई विदेश से लोन नहीं लेंगे और जो लोन पिछली सरकारों ने जो लिए थे, हमने उन लोनों को समय पर किस्तें देके उसको पूरा करने का काम किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई नीति के साथ काम किया है। देश पर किसी भी प्रकार का ये जो भ्रम जिस प्रकार से फैलाया जाता है विपक्ष के द्वारा, मैं कहूँगा वो भ्रम है, वो सच्चाई से बहुत दूर है। 20-22 दिन से आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और देखने में आ रहा है कि भाजपा के बहुत से नेता आपके चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के 3,46,000 पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता पूरे चुनाव में लगे हैं, सब जगह लगे हैं। हो सकता है वो आपके कैमरे से दूर हो। लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, एमएसपी की मांग भी कर रहे हैं, मंडियां खत्म की जा रही का आरोप है कि जिस तरह भैंसवाल है अपने साथ में एक और फरमाना है। भैंसवाल की और फरमाना की जो मंडी की बात है वो आज 1-2 बजे तक उसका लेटर भी जारी हो जाएगा और उसका समाधान हो गया है, वो मंडी जारी रहेगी।
सर अपराध को लेकर मैनिफेस्टो में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन सलमान खान तक जैसे जो शिकार हों वो सुरक्षित नहीं है आपकी सरकार में, कैसे इसका भी कोई अलग से? हमारी सरकार में इस देश में रहने वाला प्रत्येक आदमी सुरक्षित है। कोई आदमी अगर सुरक्षित होते हुए भी ये कहे कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, ये उस आदमी की मानसिकता। सर जिस तरीके से ये माथुराम का बार बार फ़ोन किए जा रहे थे सीपी द्वारा, पत्रकारों तक भी सीपी के पास भी फ़ोन आया था, इनकाउंटर करते हुए देखा, होता हुआ नहीं देखा। श्री राम लक्के ने पर्ची बकेल के गई थे 2 करोड़ की। जय श्री राम लक्के। हमारे संविधान में अपराध के लिए पूरी नीति बनी हुई है और संकल्प पत्र में कभी भी कोई नई नीति कोई भी पार्टी जारी नहीं करती है। और हमने संकल्प लिया है कि इस देश से हम अपराध को खत्म करेंगे, कानून के दायरे में रह के सारे कानून के सर अग्निवीर योजना को लेकर लोगों में नाराजगी है कि 4 साल में तो रिश्ते भी नहीं मिलते, तो कैसे हमारे बच्चों मैं अग्निवीर के बारे में, आप मीडिया के जागरूक चैनल के सभी पत्रकार साथी हैं, अग्निवीर के माध्यम से जितने भी बच्चे रोजगार पर जाते हैं उसमें से 25% कानून में प्रावधान है वो पक्के होते हैं। जो बाकी बचते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, उनको एक ट्रेनिंग पीरियड वो होता है और उनको बहुत अच्छे से देश की सेवा करने की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। और विभिन्न क्षेत्रों में भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है देश में, इसलिए ये योजना बनाई है और यह देश के लिए हितकारी है, लाभकारी। मोदी की गारंटी पर आपको लगता है इस बार जनता आपको सहयोग देगी? मोदी जी की गारंटी का जो प्रश्न आपने किया है, मोदी जी की गारंटी मैं कहूँगा भारत में नहीं पूरी दुनिया में चलती है। मोदी जी की गारंटी है जो आज देश का मान सम्मान बढ़ा है, और मोदी जी की गारंटी है जो 2014 में स्पष्ट बहुमत की सरकार आई थी और 2019 में 303 सांसद बीजेपी के जीत के आए थे, संख्या बढ़ी, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी का 370 और हमारे गठबंधन का 400 पार का जो देश की जनता की मुद्दा बन चुका है। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इतनी बड़ी संख्या में जो समर्थन आशीर्वाद लोगों ने दिया है, ये मोदी जी की गारंटी का ही है। मोदी जी की गारंटी की वजह से सब सर मोदी जी की गारंटी बोली जा रही है, बीजेपी की गारंटी क्यों नहीं बोली जा रही? ये जो भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की गारंटी है। हमारे विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं का नाम बोला जाएगा। पार्टी ने उनको चुना है, पार्टी ने उनको नेता चुना है, पार्टी के नेता हैं, तो अपने मुखिया का नाम लेना तो कोई गलत नहीं है। गोहाने को जिला बनाने का भी घोषणा पिछली घोषणा पत्र में रखा था, वो गोहाना जिला जो बनाया जाएगा। उन्होंने 3 बार कहा, आपने प्रश्न किया है, लेकिन इस प्रकार का अगर कोई सबूत आपके पास हो कि हमने घोषणा पत्र में जारी किया, ऐसे आपने प्रश्न कर दिया, मैं उसका जवाब क्या दूं, बहस करूं। लेकिन हमारी सरकार ने जब भी चुनाव हुए हैं आज तक कभी भी इस प्रकार का हमने घोषणा पत्र में जारी नहीं किया है, और ये पॉलिसी है हमारी, हम जिला बनाएंगे, लेकिन समय आएगा उसको बनाएंगे। चुनावी अखाड़े में आप अकेले दिखाई दे रहे हैं, प्रतिद्वंदी नहीं उतर पा रहे हैं, ऐसे में क्या आप कटाक्ष करेंगे? ये अगर कोई विपक्ष वाला चुनाव से बचता है तो देश की जनता सब जानती है, देश की जनता सब समझती भी है, और हर गांव में हमें बोलते भी हैं। जब विपक्ष में कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है तो हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, उसी का परिणाम है। एक तरफा वातावरण आज पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है और लोगों ने आशीर्वाद दिया है। कितने लोग तो बोलते हैं कि अब जब तक वो आएंगे जब तक तो चिड़िया उड़ जाएगी, और जब तक वो आएंगे लोग समर्थन दे चुके होंगे भाजपा को, वो घूमते रहेंगे। तो पूरे लोकसभा की बात करें तो कितने गांव आपके कवर हो चुके हैं? अब तक मैं 200 से ज़्यादा गांव कवर मैंने किए हैं, और 505 गांव हैं सोनीपत लोकसभा में। मैं पूरे सभी गाँव में जाने का काम। सर 200 गाँव में जाकर आपने कमियां क्या देखी जो पूर्व सांसद ने नहीं कराई, लेकिन आपके मन में है कि ये करानी है? गाँव बोड़ा की बात करें तो वहाँ के नाले सड़कें भी नहीं बनी थी, क्या लगता है? ये चुनाव नाले और सड़कें जो पंचायत स्तर का है या प्रदेश की सरकार का है, वो सब कुछ गांव वाले लिख के भी देते हैं, कुछ गांव वाले मौखिक रूप से मांग भी करते हैं, और ये सारे काम होंगे समय पर होंगे। और जब से ये दुनिया बसी है, जब से गांव बसे हैं, शहर बसे हैं, काम इसी प्रकार से निरंतर जारी रहेंगे। हम और अच्छे से जो करने की हमारी योजना है, जो हमारी योजना है कि हम इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, विकसित राष्ट्र का जो पैमाना है उसी प्रकार के हमारी सरकार ने काम किए हैं, उसी प्रकार की सड़कें बनाई, उसी प्रकार के स्टेडियम बनाए, उसी प्रकार के हॉस्पिटल बनाए, उसी प्रकार के स्कूल बनाए,
और उसी प्रकार से हमने अपने सभी डिपार्टमेंटों की पॉलिसी बनाई है ताकि ये देश विकसित राष्ट्र बने। हॉस्पिटल तो बने पर वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं, ईसीजी के लिए मशीनें नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए फिल्म नहीं है, सिविल अस्पताल का ये हाल जो है पिछले 5 साल से, क्या कहना चाहेंगे? जब हॉस्पिटल बनेगा तो ये जो चीज़ें आपने कही हैं, मशीनें कही हैं, डॉक्टर कहे हैं, ये भी सारी पूरी होंगी। और जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद ही उसका नाम सर नागरिक अस्पताल का तो यही हाल है, दवाइयाँ भी नहीं हैं। सर बच्चे तो काफी दिन से पैदा हो रहे हैं। बच्चों को काफी दिन से ये पैदा हुए विकसित हैं, राष्ट्र नागरिक अस्पताल 2047 में देश बनेगा और 2047 में ये देश विकसित राष्ट्र बने, उससे पहले जितने भी हमने काम करने हैं वो पूरे करें। ठीक है सर, ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी, धन्यवाद।